students, I hope you all are good. Today we are going to start chapter 8 Introduction to Trigonometry. इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में सबसे पहले टिग्नोमेट्री वर्ड हम यूज़ कहाँ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टिग्नोमेट्री बेटा सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। एक्यूट एंगल्ड और ऑब्ट्यूज एंगल में ये यूज़ नहीं होता, सिर्फ ये राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इसको हम यूज़ करते हैं टावर इन सब की हाइट निकालने के लिए, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में, एप्लीकेशन टू टिग्नोमेट्री। इसमें आप सिर्फ टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टिग्नोमेट्री रेशोज़ हम देखते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके 6 रेशोज़ हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक एंड कॉट। अब इन सारे रेशोज़ की क्या वैल्यूज़ है और ट्रायंगल में हम किस तरीके से निकालते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले राइट ट्रायंगल में आपका जो राइट ट्रायंगल है उसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। दो आपके पास इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक एंगल ए एंड एंगल सी। तो अगर मैं एंगल ए ले रही हूँ तो एंगल ए के लिए बेस जो है इस एंगल का एडजेसेंट एंगल साइड जो है ए बी, उसे मैं क्या लूँगी, बेस। और जो थर्ड साइड आपका बच जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एंगल सी लेती हूँ, अगर मुझे टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एंगल सी के लिए निकालना है तो मेरे बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। आप एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी, तो बी सी आपका बेस हो जाएगा और जो थर्ड वन है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर एंगल सी। लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज इज़ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाले साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। फिर आप ट्रायंगल किसी भी तरीके से बनाइए। अगर मैं ट्रायंगल इस तरीके से बनाती हूँ, ये राइट ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, अगर मैं यहाँ ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो भी मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, मतलब ये साइड होगा। ये चेंज नहीं होगा आपका। एंगल चेंज करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, बट आपका हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। साइन ए, मैं एंगल ए के लिए साइन निकाल रही हूँ। साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो आपका ए सी है ही। कॉस ए, कॉस होता है बी अपॉन ए, एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। बी एंगल ए के लिए बेस क्या है आपका, ए बी, और एच क्या है आपका, ए सी। टेन ए, टेन होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, बी सी, और बेस क्या है आपका, ए बी। कॉसिक, कॉसिक जो है बेटा वो साइन का अपोजिट होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल करूँगी, एच अपॉन पी मेरा क्या होगा, कॉसिक। तो इसमें भी इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, ए सी अपॉन बी सी। सेक जो है वो आपको कॉस का रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन बी कर दिए, बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल, तो ये ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो पी अपॉन बी था 10, ये बी अपॉन पी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया ए बी अपॉन बी सी। ये सारे आपके टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं एंगल ए के लिए। अब इसी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ एंगल सी के लिए और इसी ट्रायंगल में निकालूँ तो देखो वैल्यूज़ आपके चेंज हो जाएंगे। अब मैंने सेम ट्रायंगल लिया है, अब मैंने एंगल सी के लिए लिया है ये। इसमें अगेन एंगल बी इज़ राइट एंगल और साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज़ हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने एंगल सी के लिए ले रही हूँ मैं ये सारे टिग्नोमेट्रिक सी के लिए ले रही हूँ टिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो एंगल सी के एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी, ये क्या हो जाएगा, बेस। और जो थर्ड साइड बच गया वो परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पहले ले लिया आपने। जिस एंगल को ले रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस लेंगे और तीसरा जो बचा उसे परपेंडिकुलर लेंगे। अब साइन सी,
एंगल सी लिया है तो यहाँ मैंने साइन के आगे क्या लिखा, सी। ये एंगल ए के लिए लिया था तो साइन ए, मतलब ये जो है एंगल होता है, किस एंगल के लिए आप ले रहे हैं। फिर फॉर्मूले तो आपका सेम है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी। अब देखो बेटा, अगर आप ऐसे ही मैंने सारे एंगल सेम फॉर्मूला यूज़ करके एंगल सी के लिए निकाले, तो आप अगर चेक करोगे दोनों वैल्यूज, साइन ए यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी था और यहाँ आपका ए बी अपॉन ए सी है। ए सी तो सेम है दोनों में, लेकिन आपका जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो गया है दोनों में, एक में बी सी है, एक में ए बी है। तो इसी तरीके से आपके वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगे अगर हम एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी आप यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम आपको भी पता है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। मतलब अदर टू साइड्स कौन से होंगे, परपेंडिकुलर और बेस, तो उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसी पे मैंने चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक राइट ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। इसमें आपको दो साइड्स दे रखे हैं 7 और 24। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले मुझे ये पता है कि वो तो बेस और परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है, बट मुझे ये तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब इसमें मिसिंग साइड कौन सा है, एच। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। इससे मैं एच निकाल लूँगी, मतलब ए सी निकाल लूँगी। ए सी मेरा क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड्स पता है। अब देखते हैं निकालना क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा साइन ए की वैल्यू निकाली, मतलब एंगल ए के लिए। अब एंगल ए के लिए अगर देखें तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी। तो ए बी आपका क्या हो गया, बेस। और जो तीसरा बचा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए। तो साइन का फॉर्मूला आता है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बी सी, और एच आपका ए सी। एच तो आपका साइड अपोजिट टू राइट एंगल होता है, ये तो यही रहेगा। बी सी आपका क्या है, 7 अपॉन ए सी इज़ आपने निकाला यहाँ 25। इसी तरीके से कॉस ए, कॉस होता है बी अपॉन एच। बी क्या है बेटा, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो बेस जो एडजेसेंट साइड है उससे लगा हुआ साइड है, क्या है, ए बी। ए बी अपॉन एच इज़ ए सी। तो ए बी आपका क्या है, 24, और ए सी आपका 25। अब देखो साइन सी, साइन सी भी, साइन का फॉर्मूला ये होता है पी अपॉन एच। अब एंगल सी अगर मैं ले रही हूँ तो एंगल सी का एडजेसेंट साइड है बी सी। तो ये अब हो जाएगा एंगल सी के लिए अगर लूँगी तो ये बेस हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो ये चेंज हो गए कि नहीं, ये पहले परपेंडिकुलर था अब बेस हो गया, ये पहले बेस था अब परपेंडिकुलर हो गया एंगल सी के लिए। पी अपॉन एच, पी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है 24 अपॉन एच इज़ 25। इसी तरीके को कॉस में बी अपॉन एच, बेस आपका एंगल सी के लिए 7 अपॉन 25। तो आपने एंगल चेंज किए हैं तो आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन 5th है। क्वेश्चन 5th में आपको क्या बोला है कि सेक थीटा इज़ 13 अपॉन 12। सेक थीटा आपके पास गिवन क्या है, 13 अपॉन 12 है। सेक क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे सेक का। सेक क्या होता है, एच अपॉन बी। तो सेक हो गया 13 अपॉन 12, ये किसके इक्वल होगा, एच अपॉन बी। तो इसको कंपेयर करके आप एच ले लोगे 13 के, बी ले लोगे 12 के। अब ये के क्या है बेटा, ये जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये साइड का रेशो होता है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। तो अगर मुझे साइड इसमें से लेना है, अगर मैं एच अपॉन बी की वैल्यू मेरी 13 अपॉन 12 है, तो मैं इसे अलग अलग, जब हम रेशो को अलग अलग एज्यूम करते हैं, जैसे अगर आपके साइड्स की भी लेंथ रेशोज़ दे रखी है, अगर तीनों साइड्स की रेशो 1:2:3 है, तो हम साइड्स कैसे मानते हैं,
1x 2x 3x। रेशोज़ में हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं साथ में, और ये वेरिएबल आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे h को ले लिया 13 के और b को ले लिया 12 के। अब h और b पता है, मुझे p नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने क्या किया, p निकाल लिया। p आ गया मेरा 5 के। अब इसमें कहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन, कॉस, टेन, कोसिक, कॉट, सबके फॉर्मूले आपको पता है। आपके पास h पता है, b पता है, p पता है। फॉर्मूले में पुट करेंगे k, क्योंकि रेशोज़ में कट जाएंगे आपके, तो ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको याद रखने का एक और तरीका है, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फॉर्मूले हैं, इसका कई लोग आपको कई चीज़ें बताएंगे, लेकिन इसका एक और तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका यहाँ साइन, कॉस, टेन, साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो देखो साइन आपका p/h, कॉस आपका b/h, टेन आपका p/b, कॉसिक आपका h/p, सेक आपका h/b, कॉट आपका b/p। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के, ठीक है। इसका एक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या, इसमें आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कॉस A और कॉस B इक्वल है। तो आपको कहा है कि प्रूफ कीजिए एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। अब आपके पास ट्रायंगल गिवन है, राइट ट्रायंगल बोला है, और उन्होंने कहा कॉस A और कॉस B इक्वल है। तो इससे मुझे ये पता चल गया A और B आर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो तीसरा एंगल जो बचा वो होगा राइट एंगल, मतलब एंगल C इज़ राइट एंगल। तो A और B को मैंने एक्यूट एंगल लिया और एंगल C को राइट एंगल लिया। अब इससे मैंने इसकी हेल्प से कॉस A की वैल्यू निकाल ली। कॉस होता है b/h। एंगल A के लिए बेस कौन सा साइड है, AC, और h कौन सा है, AB। फिर कॉस B निकाला है। अब एंगल B के लिए बेस BC और आपका हाइपोटेन्यूज AB। मैंने ये अलग अलग एंगल के लिए कॉस की वैल्यूज़ निकाल ली, क्योंकि मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉस A और कॉस B इक्वल है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख लिया। इनकी जो वैल्यूज़ है उसे भी मैंने इक्वल कर लिया, क्योंकि कॉस A की वैल्यू ये है, कॉस B की वैल्यू ये है। अगर देखो आप इन दोनों साइड को देखेंगे तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स दोनों के न्यूमरेटर भी सेम होंगे। तो इसका मतलब होता है ये दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज टू AC इज़ इक्वल टू BC। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, करके नहीं दिखाते हम, बट हो जाता है। तो ये AC इज़ इक्वल टू BC। अब मैं इस ट्रायंगल में अगर मेरे दो साइड्स इक्वल हैं AC और BC, इन ट्रायंगल ABC AC इज़ इक्वल टू BC, ये आपने ऊपर प्रूव किया। तो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही तो रीज़न देते हैं। तो AC इज़ इक्वल टू BC, तो AC के सामने आपका एंगल A और एंगल B जो है वो दोनों इक्वल होंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना था और आपको ये गिवन था, तो इसकी हेल्प से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो बेटा इसमें और भी आगे के 10 क्वेश्चंस हैं, आप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।